ये वीडियो एसडीएम साहब की हनक का है। एसडीएम साहब अपनी पोस्ट की हनक दिखाते हैं। तुझे पता है मैं कौन हूं? यहां का एसडीएम हूं मैं। नमस्कार, ये लाइव हिंदुस्तान का न्यूज रूम है और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। हमारे साथ है हमारे सहयोगी प्रशांत रोहेला। राजस्थान के भीलवाड़ा का एक वीडियो वायरल हो रहा है और ये वीडियो एसडीएम साहब की हनक का है। जी हाँ, पेट्रोल पंप पर एसडीएम साहब एक पेट्रोल पंप कर्मचारी को सिर्फ इस वजह से उसके साथ मारपीट कर देते हैं क्योंकि वो कुछ सेकंड के बाद दूसरी गाड़ी पर शिफ्ट हो जाता है। यानी कि उनकी गाड़ी में पहले सीएनजी नहीं भरता है, दूसरे इंसान की गाड़ी में भरता है और इसके बाद एसडीएम साहब अपनी पोस्ट की हनक दिखाते हैं और ये पूछते हैं, ये बोलते हैं कि तुझे पता है मैं कौन हूं? यहां का एसडीएम हूं मैं। और उसके बाद उसके साथ मारपीट करने लगते हैं। तो पूरा ये मामला जो है, इस घटना का सीसीटीवी वीडियो जो है वो अब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत रोहेला मौजूद हैं जो इस घटना के बारे में विस्तार से बताएंगे। प्रशांत, क्या कुछ ये मामला है? एक जो है एक पेट्रोल पंप पर जो आमतौर पर जो गाड़ियां जाती हैं सीएनजी पंप पर खड़ी होती हैं, उसके बाद जब कुछ सेकंड तक वो जो है खड़ा मतलब वो जो फ्यूल कैप है वो नहीं खुलता है, तो फिर उसके बाद वो दूसरी गाड़ी पर शिफ्ट हो जाता है और इसके बाद एसडीएम साहब का ईगो हर्ट हो जाता है। क्या कुछ ये मामला है? देखिए, मैं अक्सर आप भी जब पेट्रोल पंप पे जाते होंगे तो देखते होंगे आप लाइन लगी होती है। तो कभी कभी टू व्हीलर वालों के साथ होता क्या है कि अगर वो बाइक उसने खड़ी कर रखी है, वो अगर अपनी वो टंकी नहीं खोल पा रहा है पेट्रोल की, तो वो पेट्रोल पंप वाला क्या करता है, कभी कभी पीछे वाले का पेट्रोल भर देता है पहले, टाइम बचाने। उसे लेकर अक्सर विवाद हो जाता है, लेकिन वो विवाद वहीं पर थम जाता है। अब बात आती है इस वीडियो की। ये सीसीटीवी फुटेज लगातार वायरल हो रहा है, इसको लेकर तमाम तरह की बातें भी हो रही हैं। सबसे पहले जब ये सीसीटीवी फुटेज जो था वायरल हुआ तो पहले लोगों को लगा कि ये कोई गुंडा मवाली होगा जो इस तरीके की हरकत कर रहा है, क्योंकि माना जाता है कि एक पढ़ा लिखा इंसान, एक आला अधिकारी या कोई बड़ा शख्स तो जो वो इस तरह की हरकत बिल्कुल भी नहीं करेगा। बिल्कुल। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें शख्स खुद ही बोलता नजर आ रहा है कि तू मुझे जानता नहीं है, मैं एसडीएम हूं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये एसडीएम है तो ये इतने नाराज क्यों हो गए, और नाराजगी ऐसी कि वो मारपीट पर उतारू हो गए। अब आप सीसीटीवी फुटेज को जरा गौर से देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि एसडीएम जो है ये गाड़ी से उतरते हैं और वो एकदम अचानक से पेट्रोल पंप जो कर्मी था उसके साथ मारपीट करने लगते हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो इतने नाराज और गुस्से में क्यों है। तो आप सीसीटीवी फुटेज को जरा गौर से देखेंगे तो उसमें दिखता है कि जो सीएनजी भरवाने के लिए वो आते हैं, वो उनकी गाड़ी से लोग उतरने लगते हैं, क्योंकि अक्सर सीएनजी के जो वाहन होते हैं उनमें से सबको उतार दिया जाता है, उसके बाद सीएनजी भरी जाती है। बिल्कुल। उसमें आप देख रहे हैं कि खुद जो पंप कर्मी है वो बच्चों को ही बोल रहा है आगे चलो, है ना। यानी कि वो उस गाड़ी में जो एसडीएम साहब की गाड़ी है उसमें वो सीएनजी डालने के लिए तैयार खड़ा है और बकायदा वो जहां पर सीएनजी भरी जाती है वहां का वो बोल भी रहा है कि आप इसको ओपन करिए, लेकिन वो सुनते नहीं है। उतनी देर में पीछे देखते हैं कि आप एक और गाड़ी आ जाती है, तो वो सोचता है कि वो उन्हें समय लगेगा तो चलिए मैं पीछे वाली में सीएनजी भर देता हूँ। फिर वो उस गाड़ी में सीएनजी भरने लगता। उसी टाइम एसडीएम साहब जो अपने आप को बता रहे थे वो एकदम निकलते हैं, वो चिल्लाते हैं कि तू मुझे जानता नहीं कि मैं एसडीएम हूं। उसके बाद आप देखते हैं कि वो उसके साथ मारपीट करने पर उतार हो जाते हैं। पहले तो बहसबाजी होती है और वो ये कहता है पंप कर्मी कि आपने वो नहीं खोला था इसलिए मैंने पीछे वाली गाड़ी में सीएनजी भर दी। उसके बाद वो मारपीट करने लगते हैं। इसी बीच पीछे से एक और कर्मी आता है, वो एसडीएम साहब को धक्का देता है कि आप मारपीट क्यों कर रहे हैं। तो एसडीएम साहब उससे भी मारपीट करने लगते हैं। फिर ये मामला हाथापाई पर उतर आता है। अब ये पता चला कि ये जो एसडीएम साहब है प्रतापगढ़ के हैं और इनका जो नाम है, इनका नाम है छोटू लाल शर्मा। ये जयपुर से प्रतापगढ़ की तरफ आ रहे थे, तो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है जो अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। इसके बाद इस मामले में पुलिस तक भी बात गई, एक तहरीर उसमें दी गई है। क्या कुछ उस तहरीर में, क्या कुछ जो वो शिकायत है उसमें कहा गया है? देखिए, शुरुआती सीसीटीवी फुटेज जो वायरल हो रहा है और जिस तरीके से इसमें देखा जा रहा है, गलती एसडीएम साहब की नजर आ रही है। बिल्कुल। हालांकि बाद में विवाद बढ़ा तो पंप कर्मियों की तरफ से भी इसका जवाब एसडीएम साहब को दिया गया। अब इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने 3 पंप कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है जिससे विवाद हुआ था, जिसने एसडीएम साहब के साथ मारपीट कर ली। मतलब जो इस विवाद में था मौजूद वहां पर उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। अब सवाल उठता है कि इन लोगों पर क्या कार्रवाई
क्यों कार्रवाई हुई और क्यों एफआईआर दर्ज हुई है। तो सबसे बड़ी बात इसमें अब एसडीएम साहब की पत्नी का रोल आ गया है। उनकी पत्नी ने पुलिस को जो तहरीर दी है उसमें यह बोला है कि जो पंप कर्मी था उसने उनको आंख मारी। अब आप भी क्या, मैं भी, अगर कोई और भी जो एक अनपढ़ शख्स भी होगा ना, वो इस सीसीटीवी फुटेज को देखेगा तो उसमें दूर दूर तक एसडीएम साहब की पत्नी नजर नहीं आ रही है। पहले बच्चे आए हैं, जब विवाद होता है तो उनकी पत्नी बाद में आती है, वो मतलब रोकने के लिए। बिल्कुल। अब यही सवाल किसी की समझ में नहीं आ रहा है, हर कोई इसका जवाब भी ढूंढ रहा है कि 3 कर्मियों के खिलाफ, जो पंप कर्मी थे उनके खिलाफ इस तरीके से उनकी जो वाइफ है उन्होंने ये सब कहानी जड़ी है। लोग बोल रहे हैं भाई ऐसा कैसे हो जाएगा, पंप कर्मी अपना काम कर रहा था, एसडीएम साहब की जो पत्नी तो बाद में आती हैं और वो आरोप लगा रही हैं कि उन्होंने, जो पंप कर्मी था उसने उनको आंख मारी, इससे उनके जो हस्बैंड थे वो गुस्सा हो गया और ये विवाद ऐसे बढ़ गया। तो ये भी एक सवालों के घेरे में, हालांकि पुलिस का कहना है कि वो जांच कर रही है इस मामले की। बिल्कुल। तो ये जो मामला यहाँ पर सामने आ रहा है और इसके बाद ये जो सीसीटीवी फुटेज है वो वायरल हो गया है, शिकायत भी दर्ज करवाई गई है पुलिस में। और खास बात ये है कि जब ये हाथापाई हुई, ये पूरा विवाद हुआ पेट्रोल पंप पर, तो उसके बाद जब पुलिस के पास ये मामला पहुंचा तो उसमें आरोप पेट्रोल पंप के 3 कर्मचारियों पर लगा। ये आरोप कि उन्होंने जो है वो एसडीएम की जो पत्नी है उनके साथ में, मतलब कुछ भी, वो जो है वो आंख मारने की घटना हो, चाहे वो किसी भी तरह की जो घटना है, उसका आरोप लगा हुआ है। और अब पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। लेकिन अब ये जो सोशल मीडिया पर ये जो फुटेज है वो जमकर वायरल हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से आप ये वीडियो देख रहे हैं और शिकायत जो है उसके बाद दर्ज करवाई गई है, लेकिन उसमें प्रथम दृष्टया जो देखने में आता है, जैसा कि हम आपको सीसीटीवी फुटेज के हवाले से बता रहे हैं कि पहले वो गाड़ी वहां पर खड़ी होती है, उसके बाद फ्यूल गैप काफी देर तक खुलता नहीं है, वो जो पेट्रोल पंप कर्मी है वो काफी देर तक इंतजार भी करता है, और जब इंतजार करने के बाद पीछे से गाड़ी हो जाती है, क्योंकि जाहिर तौर पर पेट्रोल पंप जो होते हैं उन पर रश भी बहुत होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो वक्त बचाने के लिए दूसरी गाड़ी पर शिफ्ट हो गए। तो उसके बाद जो है वो एसडीएम साहब जो है वो अपनी हनक दिखाते हुए, अपनी पोस्ट में बहुत ज्यादा ताव देते हुए कि मैं एसडीएम हूं, तुझे पता नहीं है यहाँ का। और तब उसके बाद वो उनकी जो पत्नी को लेकर के ये जो मामला बनता है वो उसके बाद सामने आता है। क्या लगता है कि ये सिर्फ बचाने का एक तरह से खेल है या फिर वास्तव में ऐसा हुआ होगा? देखिए, अगर मैं उस जगह होता या आप भी होते तो आप ये सब विवाद ना करके आप पुलिस में इस केस को करते, शिकायत दर्ज करवाते, क्योंकि आप खुद एसडीएम है। तो यहाँ पर आप कानून हाथ में ना लेके खुद थाने जाते और शिकायत दर्ज करवाते पहले, और फिर पुलिस अपने आप इन लोगों पर एक्शन लेते हैं। लेकिन यहाँ तो पहले आप विवाद खड़ा कर देते हैं, खुद मारपीट पे पहले आप उतारू हो जाते हैं। जब कहीं ना कहीं आप पे सवाल उठने लगते हैं तो आप ये बोलते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हुआ था, बाकायदा आपकी पत्नी भी आपको सेफ्टी जोन में लेके जाती हैं, वो थाने पहुंचती हैं, वो एफआईआर दर्ज करवाती हैं। तो ये जो चीज हुई है, जो बाद में जो ये सब चीजें सामने आई, विवाद जो अभी नया खड़ा हुआ है, वो हर किसी को पच नहीं रहा है। लोगों का ये कहना है कि भैया अगर ऐसा होता तो आपकी पत्नी, यानी कि एसडीएम की पत्नी आगे होती। लेकिन विवाद तो केवल सीएनजी भरवाने को लेकर हुआ था, और इनकी पत्नी जो सीसीटीवी में दिखाई दे रही है वो बाद में आती हुई दिखा रही है, क्योंकि आगे तो पहले बच्चे थे। एसडीएम साहब, और खुद अगर ऐसा होता तो एसडीएम साहब ये सब नहीं बोलते कि भैया मैं एसडीएम हूं और तू उसमें क्यों भर रहा है, पहले मेरी उस गाड़ी में। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये लोगों की समझ में नहीं आ रही है, और इसी वजह से बेशक पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि दोनों तरफ से मामले की जांच की जा रही है, और अभी जांच के बाद जो होगा उसको भी जल्दी पर्दाफाश उसका कर दिया जाएगा। बिल्कुल। और यहाँ पर जो है वो मामला अब पुलिस के पास पहुंच चुका है। पुलिस जो है दोनों तरफ से मामले की जांच कर रही है, लेकिन देखना ये होगा कि शिकायत के आधार पर या जो बाकी जांच है उसके बाद में क्या कुछ सामने आता है। बहरहाल इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो जाहिर है कि नहीं होनी चाहिए, और आगे इस मामले में जो भी कुछ अपडेट होगा वो लाइव हिंदुस्तान आप तक पहुंचाता रहेगा।